खारी बावली का ये मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट है, जहां आपको मसालों की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। कहते हैं खारी बावली की गलियों में आज भी मुगल युग के बाजारों की छवियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि खारी बावली के बाजार का इतिहास काफी पुराना है। ये बाजार 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल युग में अस्तित्व में आया था और उन मसालों की खुशबू आज भी खारी बावली की हवाओं में घुली हुई है। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली। यूं तो हर हिंदुस्तानी की जुबान पर आपको अलग अलग जायके मिलते रहेंगे और उन जायकों को बरकरार रखते हैं मसाले। जी हाँ, नमस्कार, मैं कल्याणी, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज कृषि जागरण की टीम पहुंची है पुरानी दिल्ली के खारी बावली में, जिसे एशिया के सबसे बड़े मसालों का बाजार कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इस बाजार को मसालों का बाजार क्यों कहा जाता है और किन किन जगहों से यहाँ पर मसाले आते हैं। मेरा नाम विपुल गोयल है और हमारी दुकान धनराज श्री कृष्ण नाम से है और हम 70 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर ने ये आउटलेट होता है। आई एम द थर्ड जनरेशन रनिंग दिस बिजनेस। 30-35 साल से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हम नहीं देखे हैं। जो चीज़ 20 रुपए की वो अगर थी आज 150 रुपए की है और मतलब उस टाइम पे मार्जिन भी होता था। मतलब तब से मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बाइंग सेलिंग पैटर्न्स में भी, कस्टमर के पैटर्न्स में भी, सोशल मीडिया में भी और वैसे भी बहुत चेंजेस आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास बहुत सारे मसाले हैं, जैसे सौंफ है। ये क्या है सर, आप इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या है, ये मसाले क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जावित्री है, जावित्री है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? ये स्पाइसेस में, गरम मसाले में काम आता है। ये फ्लेवर के लिए काम आता है। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। ये 40 साल पुरानी दुकान है। इस बाजार में आज भी ऐसी कई दुकानें हैं जो पुराने समय से यहाँ पर स्थित हैं और प्रसिद्ध हैं। खारी बावली की दुकानों में घूमते घूमते अभी हम पहुँच गए हैं आरा ट्रेडिंग की एक दुकान है। यहाँ पे इनके पास कई किस्म की मसाले हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं कि उन मसालों की क्या क्या बेनिफिट्स है और किस किस किस्म की मसाले इनकी दुकान में है और कहाँ कहाँ से मसाले लाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैं आरा ट्रेडिंग का ओनर राजेश जैन, खारी बावली दिल्ली से। पुश्तैनी दुकान है हमारी। सब एक किस्म से खाने को मसाले से भी जड़ी बूटियां हैं। हाँ, ये सब कहीं ना कहीं ये सब आयुर्वेदिक में पहले यूज होती थी। बिल्कुल मेडिसिन बनता है इनका। अभी यूट्यूब के माध्यम से हर लोग मतलब इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, वो पहले की जमाने इन चीजों की बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। लोगों को पता नहीं है अंजीर के बेनिफिट्स, कैसे लोग खाते नहीं। अंजीर कड़वा लगता है, लेकिन मैंने मतलब देखा है, पढ़ा है कि पानी फुलाने के बाद ना जब इसे खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट के लिए, बुजुर्गों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत बेनिफिट है। बहुत अच्छा होता है। आपको बता दें कि खारी बावली का ये मसालों का बाजार आजकल का नहीं है, बल्कि 17वीं शताब्दी से यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे ये मुगलों के समय बनाया गया था। बेसिकली खारी बावली एक सड़क का नाम है, लेकिन उसके बाद ये बाजार इतना विकसित हुआ कि इसे खारी बावली का नाम दे दिया गया। खारी बावली की गलियों में घूमते घूमते अभी हम जा पहुंचे हैं एक दुकान पे, जिसका नाम है मून लाइट ट्रेडिंग कंपनी। आपको बता दें कि ये दुकान मसाले नहीं, औषधियां बेचती है। ये दुकान कम से कम 25 साल पुरानी है। आइए जानते हैं जो वेंडर है इनसे कि कौन कौन सी औषधियां ये बेच रहे हैं और क्या है इनके बेनिफिट्स। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मेरी दुकान कोई 15 ईयर से है। मेरा हब्स का काम है, मेडिसिन है मेरे पास। ये बच लकड़ी है, ये ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए होती है, मेमोरी तेज़ करने के लिए काम आती है। ये अश्वगंधा है, ये जोड़ों के दर्द में काम आती है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और ये कच्चा मखाना भी है, इसका मखाना भी बनता है। ये केसू फूल है, इसका येलो कलर का हर्ब्स बनता है, कलर बनता है और ये सूजन गुमचोट में काम आता है। ये है पनीर रोटी, ये शुगर में, ब्लड प्रेशर में, वेट लूज़ करने में, थायराइड में काम आती है।
इन मसालों की खरीदारी के लिए लोगों का जमावड़ा आपको हमेशा ही दिखाई देगा। वैसे भी हर हिंदुस्तानी के जुबान पर एक स्वाद बसता है और यही मसाले उन्हें चटकारों से भरती हैं। इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। मेरा नाम मोहम्मद हसीम है। ये हमारी फर्म जो है 35 साल 40 साल पुरानी फर्म है। पहला हमारा मसालों का ही काम था मेन। हम दिल्ली से परचेज़ करते थे, अब हम पीछे से परचेज़ करते हैं। जैसे केरला है, ब्लैक पेपर वहाँ से आती है, काठमांडू है, बॉडी से आती है, काजू है, कोलम से आता है, मैंगलोर से भी आता है, और ये किशमिश है, सांगली से आती है। बहुत चीज़ें तो दिल्ली से नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। जैसे ये बड़ी इलायची है, बॉडी से आती है, छोटी इलायची भी वहीं से आती है, काली मिर्च है, ये वियतनाम से भी आती है, इंडिया से बाहर से भी आती है। अच्छा। और इंडिया में भी पैदा होती है। अच्छा। ये आती है केरला से। और ये जीरा है, उंजा से आता है। ये उंजा से आता है। उंजा से। अच्छा, जीरा उंजा से। गुजरात गुजरात से। और लौंग है, ये श्रीलंका से आती है। अच्छा, श्रीलंका से आती है। और ये सौंठ भी बाहर से ही आती है। और ये सौंफ है, ये उंजा से आती है। अखरोट गिरी चिल्ली से आती है। चिल्ली से आती है जी, अमेरिका से। बादाम गिरी भी अमेरिका से आती है। अच्छा। और ये आगरे से आता है मगज। ये अंजीर वगैरह भी आप ये काबुल से आती है। ये काबुल से आती है, ईरान। हाँ जी। अच्छा, ये बाहर से आती है। आने में इसको 2 महीने 2.5 महीने लगते हैं इंडिया में आने में। इम्पोर्ट से होती है। जैसे कि अभी ये है कि बेसिकली खारी बाबली बहुत बड़ा मसालों का हाँ जी, बाजार है। बहुत बड़ा मसालों का अब आज कस्टमर भी की है। डिमांड क्या रहती है? इन चीज़ों की मसालों की डिमांड रहती है। जैसे स्टार एनिस है, जैसे वियतनाम से आता है, चाइना से आता है, और भी आइटम है, वहाँ से बहुत आइटम आती हैं। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली 6 यानी कि पुरानी दिल्ली में ये खारी बाबली मसालों का बड़ा बाजार यूं ही नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देशों से कई वैरायटी के मसाले लाए जाते हैं, इसीलिए ये मसालों का बड़ा बाजार है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।